हेलो दोस्तों, आज हमारे पास है एक स्टडी। इसमें हम स्टडी करेंगे कि 1 1 1 दिख रहा है। एक मिनट। 1 1 1 अपॉन 1 + 1 + 1 इसका आंसर। इस टाइप की कंडीशन को आज हम स्टडी करेंगे। और क्या, ये तो पहला केस है। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है 2 2 2 एंड 2 + 2 + 2। केस नंबर 3 है 3 3 3 एंड डिवाइड बाय 3 + 3 + 3। एंड फोर्थ कंडीशन है 4 4 4 एंड डिवाइड बाय 4 + 4 + 4। फिफ्थ कंडीशन इसमें शो नहीं हो रही, आगे करते हैं। फिफ्थ कंडीशन है 5 5 5 डिवाइड बाय 5 + 5 + 5, यह है 5। और छठी कंडीशन है 6 6 6 एंड डिवाइड बाय 6 + 6 + 6। सेवंथ कंडीशन है 7 7 7 एंड डिवाइड बाय 7 + 7 + 7। एंड एट कंडीशन है 8 8 8 एंड डिवाइड बाय 8 + 8 + 8। एंड लास्ट कंडीशन है नाइन्थ कंडीशन 9 9 9 अपॉन में 9 + 9 + 9। एक कंडीशन, इनको हम स्टडी करेंगे। तो देखते हैं इन सबका आंसर क्या आता है। दोस्तों, मैंने आपके सामने कैलकुलेटर खोल लिया है और कैलकुलेटर में हम टाइप करते हैं 1 1 1 एंड डिवाइड बाय 1 + 1 + 1। ये कितना होता है? 3 होता है। तो 3 इसके इक्वल टू में क्या आता है? 37 बैक स्पेस। सेकेंड कंडीशन है 2 2 2 एंड डिवाइड बाय 2 + 2 + 2। ये कितना होता है? ये होता है 6। डिवाइड बाय 6 = कितना आ रहा है? ये भी 37 आ रहा है। कंडीशन नंबर 3 में क्या है कि 3 3 3 एंड डिवाइड बाय 3 + 3 + 3। ये कितना होता है? ये होता है 9। तो इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना? ये भी 37 आ रहा है। अब कंडीशन नंबर 4 को देखते हैं। कंडीशन नंबर 4 क्या कहती है? कंडीशन नंबर 4 में था हमारे पास 4 4 4 एंड डिवाइड बाय 4 + 4 + 4। ये कितना होता है? ये होता है 12 से डिवाइड करें तो ये कितना आएगा? ये भी 37 आ रहा है। कंडीशन नंबर देखते हैं 5। कंडीशन नंबर 5 में क्या? 5 5 5 एंड डिवाइड बाय 5 + 5 + 5। ये कितना होता है? ये होता है 15। तो इसको डिवाइड कर दें हम 15 से तो ये कितना आ रहा है हमारे पास? ये भी 37 आ रहा है। कंडीशन नंबर 6 को चेक करते हैं। कंडीशन नंबर 6 क्या कहती है? कंडीशन नंबर 6 कहती है 6 6 6 एंड डिवाइड बाय 6 + 6 + 6। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18। तो डिवाइड बाय 18 = कितना आ रहा है? ये भी 37 आ रहा है। वाह। कंडीशन नंबर 7 को चेक करते हैं। कंडीशन नंबर 7 में क्या है? 7 7 7 एंड डिवाइड बाय 7 + 7 + 7। ये कितना होता है? ये होता है 21। तो इसको डिवाइड करें हम 21 से तो डिवाइड किया मैंने 21 से तो ये कितना? ये भी 37 आ रहा है। कंडीशन नंबर 8 को देखते हैं। कंडीशन नंबर 8 इसमें क्या है? 8 8 8 एंड डिवाइड बाय 8 + 8 + 8। तो ये कितना होता है? ये होता है 24। डिवाइड कर रहा हूँ मैं इसको 24 से तो कितना आएगा मेरे पास? ये आ रहा है 24। वाह, सॉरी 24 से डिवाइड कर रहा हूँ तो अब आ रही है 37। अब कंडीशन नंबर 9 को भी चेक करते हैं। कंडीशन नंबर 9 है हमारे पास 9 9 9 एंड डिवाइड बाय 9 + 9 + 9। ये कितना होता है? ये होता है 27। तो 27 तो मैं इसको 27 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास कितना आएगा? ये भी आया 37। तो दोस्तों आपने देखा। तो दोस्तों अभी हमने इसको कैलकुलेटर पर चेक किया तो हमारे पास सभी का आंसर कितना आ रहा था? सभी का आंसर आ रहा था हमारे पास 37। कितना आया था? 37। ओके। तो सभी का आंसर आ रहा था हमारे पास, ये था 3 अपॉन में, सॉरी
ये था हमारे पास 111 डिवाइड बाय में 3, तो इसका आंसर आ रहा था 37। और ये था हमारे पास 2 एंड डिवाइड बाय 2 प्लस 2 प्लस 2 मतलब 6, तो इसको डिवाइड किया था तब भी आया था हमारे पास 37। और ये 3 इसको डिवाइड किया था हमने 9 से, 9, तो इसका आंसर क्या आया था हमारे पास, इसका आंसर आया था 37। और 4 इसको डिवाइड किया था हमने किससे, 12 से डिवाइड किया था, तो इसका भी आंसर कितना आया था, यही भी आया था आंसर 37। और जब हमने इसको किया 5 को डिवाइड किया था 15 से, ठीक है, तो उसका भी आंसर आया था 37। और 6 इसको डिवाइड किया था हमने 6 इसको डिवाइड किया था 18 से, तो इसका आंसर आया था 37। एंड 7 को डिवाइड किया था 21 से, तो इसका भी आंसर कितना आया था, इसका भी आंसर आया था हमारे पास 37। और ये 8 इसको हमने डिवाइड किया था किससे, 24 से, तो इसका आंसर आया था हमारे पास क्या, 37। और जब हमने इसको भी सॉल्व किया था 9 इसको हमने डिवाइड किया था, मार्कर चलना बंद हो गया, 9, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 से डिवाइड किया था, तो हमारे पास इसका आंसर आया था 37। तो इसका आंसर 37 ही क्यों आ रहा है, ये ब्यूटी ऑफ मैथ है, मतलब मैथ की खूबसूरती है, कितना खूबसूरत है मैथ, वही देख रहे हैं हम आज। तो ऐसा क्यों होता है, इसी को हम आज स्टडी करेंगे। दोस्तों अभी हमने जो कंडीशन सॉल्व की थी वो ये थी 1 अपॉन 1+1 मतलब 1+1+1 मतलब 111/3, ठीक है। तो मतलब इस टाइप की कंडीशन हमने सॉल्व की थी। तो ये कंडीशन इनका आंसर 37 ही क्यों आ रहा था, उसी चीज को हम देखेंगे, उस चीज को हम अब देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले देखो कि मेरे पास ये 111 है, 111 को मैं ऐसे लिखता हूँ कि जो 111 है अपॉन 3, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि 1 + 10 प्लस और 100, ठीक है। और ये मेरे पास 3 है, तो मैंने इसको 3 लिख लिया, ठीक है। तो इसको मैं इस टर्म्स में लिख सकता हूँ, ठीक है। और ऐसा ही जो मेरे पास ये 2 डिवाइड बाय में 6 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 200 + 20 + 2, मतलब आगे पीछे कर रखा है मैंने, इसको यहाँ पर 1 पहले दिया और मतलब आना तो यहाँ पर चाहिए था, लेकिन मैंने इसको आगे पीछे दिया, तो फिर भी हमारा 111 ही आएगा। और इस 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जो मेरे पास ये 3 डिवाइड बाय में 3 9 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 300 + 30 + 3 डिवाइड बाय में 3 × 3, इस टाइप से लिख सकता हूँ, बिल्कुल। और 1 मिनट, मार्कर बोल गया, अब इसका मन नहीं चलने का, चलो। और जो मेरे पास ये 4 है डिवाइड बाय में 12, तो ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ 400 + 40 + 4 और डिवाइड बाय में 4 × 3, इस टाइप से लिखता हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जब भी अगर मैं यहाँ पर मेरे पास क्या 4 ऐसे मैं इसके लिए अप्लाई करूँ, तो ये क्या हो जाएगा, जब 500 + 50 + 5, और इसके लिए 600 + 60 + 6 डिवाइड बाय में 18। और हम लिख सकते हैं 8 डिवाइड बाय में जो 24 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल कि 800 + 80 + 8 एंड डिवाइड बाय 3 × 8, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल। और 9 डिवाइड बाय 27, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कैसे, 900 एंड +90 एंड +9 एंड डिवाइडेड बाय 3 × 9, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा, एक मिनट, मार्कर सही नहीं चल रहा, दोस्तों यहाँ पर ऑरेंज पेन का
ऑरेंज पेन का इफेक्ट खत्म हो गया तो मैं पेन को चेंज कर रहा हूँ, 1 मिनट। तो देख सकते हो आपकी इस यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्म बन रही है, यहाँ पर हमारे पास फॉर्म बन रही है कि जो मेरे पास ये चीज़ है इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कैसे कि x प्लस इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 100 टाइम ऑफ x प्लस में 10x एंड प्लस में x। बोर्ड पे दिख रहा है, बहुत दूर है, इसको मैं दोबारा लिखूंगा, थोड़ा वेट करते हैं। और इसको मैं लिख सकता हूँ 3x। पेन चेंज हो गया है चलो, तो हमारे पास फॉर्म क्या बन रही थी, फॉर्म बन रही थी हमारे पास 100 टाइम ऑफ x, ये सही से क्लियर हो रहा है, और 10x और ये 10 और ये x एंड डिवाइड बाय में 3 टाइम्स ऑफ x। इस टाइप की वैल्यू, इस टाइप के हमारे पास फॉर्म बन रही थी जहां पर x की वैल्यू कहाँ से थी, x की वैल्यू 1 से बड़ी और 1 के बराबर एंड लेस देन 10 से छोटी थी। ठीक है, या इसको हम ऐसे लिखते हैं कि चलो लिख ही देता हूँ मैं कि x की वैल्यू जो थी वो 0 से बड़ी थी और 10 से छोटी थी। इसके लिए हमारे पास ये फॉर्म है। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते तो हमारे पास आंसर 37 ही क्यों आ रहा था, इसी चीज़ को मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, मतलब ये हमारे पास ये एक सेपरेट फॉर्म बन गई उसी से रिलेटेड। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, तो इसको ऐड करके देखो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 100 110 और 110 प्लस 1 तो ये जाएगा 111x एंड डिवाइड बाय में 3x। ठीक है, तो ये x कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 एंड डिवाइड बाय में 3। और अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपके पास, तो ये आएगा 3 3 जा 9 एंड 2 1 21 3 7 जा 21। तो यहाँ पर हमारे पास 37 आ रहा है। तो आपने देखा कि जो हमारे पास जो भी फॉर्म थी, सपोज क्या वो तो थी ही 999, ये चीज जो है इसके नीचे क्या था 27 था। तो अगर मैं इसको कट करूं, इसको मैं कट करूं सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या है 999 और 27 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू में 9, तो 9 से 9 कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगी 111 डिवाइड बाय में 3। तो जो भी हमारे पास फॉर्म थी वो किस फॉर्म की, उसका तरीका क्या था, उसका जो रियल रूप था, रियल फेस था, उसका रियल फेस क्या था, वो था 111 डिवाइड बाय में 3। बस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रखा था, मल्टीप्लाई और डिवाइड, जैसे मेरे पास क्या 111 डिवाइड बाय में 3। तो इसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं तो ये क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 777 डिवाइड बाय में 7 प्लस 7। ये ऐसे उसने उसका रूप चेंज कर रखा था, उसका फेस चेंज कर रखा था। और अगर मेरे पास ये 111 है डिवाइड बाय में 3 है और इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 5 से और डिवाइड भी कर दिया 5 से, तो क्या आएगा मेरे पास, तब आएगा मेरे पास 5 एंड डिवाइड बाय में 5 प्लस 5। ठीक है, तो ये क्या आएगा मेरे पास, तो ये आ जाएगा मेरे पास। तो ये मतलब इसको इन्होंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है, कैसे, उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया और उसी नंबर से डिवाइड किया, तब आया हमारे पास ये। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या 5 डिवाइड बाय में 15 एंड इट विल बी 111 डिवाइड बाय में 3। और अगर हम 111 को डिवाइड बाय में 3 से सॉल्व करते तो आंसर क्या है 37। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो भी आप इस टाइप की फॉर्म को सॉल्व करोगे उसका रियल फॉर्म क्या है, उसके रियल फॉर्म 111 डिवाइड बाय में 3 है, इसीलिए उनका आंसर 37 आ रहा है। ठीक है, इसीलिए हमारे पास उसका आंसर क्या 37 आ रहा था। तो ये था हमारे पास उसकी स्टडी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।